पड़ाव, ये पड़ाव है, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। संघ की स्थापना हुई थी हिंदू समाज का संगठन करना, हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज को जागृत करना, यही मात्र उद्देश्य था। और आज हिंदू सम्मेलन ये केवल भोजन का आयोजन नहीं है, वो निमित्त है, लेकिन उद्देश्य है हिंदू समाज की चेतना को जागृत करना। ये चेतना क्या होती है तो मैं बताऊंगा आपको कि अभी हमने राम मंदिर को बना करके भगवान राम को वहां प्रतिष्ठित किया। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि 500 साल लगे हमें राम को उनके मंदिर में बिठाने के लिए, 500 साल लगे। यही हिंदू समाज 500 साल से भी था और आज भी हिंदू समाज, हमारे पूर्वज रहे होंगे, लेकिन आज भी हम बहुसंख्या में है। हम अपने आराध्य भगवान राम को उनके जन्म स्थान पर बिठाने में हमें 500 साल लगे। क्यों लगे? तो ध्यान में आता होगा कि हम अभी भी कहाँ हैं, किस स्थिति में है। जब समाज या व्यक्ति या किसी जाति की चेतना का स्तर नीचे होता है तो उसके साथ कितना ही अत्याचार किया जाए वो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। और जब समाज का चेतना का स्तर जागृत होता है तो दुनिया की कोई ताकत उस पर अत्याचार करने का साहस नहीं कर सकती। वो आज हिंदू समाज की चेतना को जगाने की आवश्यकता है। 100 साल की यात्रा में कुछ जागरण आया है, लेकिन संपूर्ण जागरण अभी भी नहीं आया है। और इसलिए उस चेतना का जागरण, हिंदू समाज की चेतना का जागरण, ये आज की आवश्यकता है। आज हम व्हाट्सएप चलाते हैं, रील चलाते हैं, पोस्टें भेजते हैं, फेसबुक चलाते हैं और हम वहीं तक सीमित रह गए। कमेंट्स करना, कोई पोस्ट डाल देता तो उस पर कमेंट्स करना कि साहब सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये कमेंट्स करते हैं हम। बंधुओं, जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं जागेगा, जब तक हिंदू समाज स्वयं नहीं जागेगा, तब तक न सरकारें कुछ करने वाली है और न कोई बाहर से आकर के आपका सहयोग करने वाला। हमें ही जागने की आवश्यकता है। और कोई दोषी नहीं है, हमारी अपनी कमजोरी, हमारा विखंडन। और आज 100 साल की यात्रा के बाद कुछ 5 परिवर्तन जो हमारी कमियां हैं, हिंदू समाज के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों के बारे में और समाज में परिवर्तन आना चाहिए, इस उद्देश्य से हमारे हिंदू सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे। 5 प्रकार के परिवर्तन आपने सुने भी होंगे, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षिप्त में बताऊंगा कि कुटुंब व्यवस्था जो अभी मंच पर संयुक्त परिवार जिनका है उनको अपन ने अभी ना सम्मानित किया है। ये संयुक्त परिवार व्यवस्था धीरे धीरे हिंदू समाज से कम हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं। तो परिवार छोटे नहीं हो रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का क्षरण हो रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी परिवारों में ही पली है। 1000 साल का इतिहास रहा है, 800 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेज रहे, लेकिन हमारी संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए। और उसका कारण था कि हमारा जो संस्कार, हमारी संस्कृति है वो परिवारों में पल रही थी।
आज वो परिवार टूट रहे हैं, उन परिवारों को बचाने की आवश्यकता है। परिवारों में सामंजस्य सौहार्द कैसे बने, ये प्रत्येक हिंदू समाज के अंदर ये संदेश पहुंचना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा। अभी जैविक खेती के लिए बताया, हमने यहाँ पर सम्मान किया उनको। ये आज पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। जितने भी प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पर्यावरण के प्रति जो हमारा सोच है, जो पश्चिम का सोच है कि प्रकृति का शोषण करना, ये शोषण की मानसिकता जो है, उसके कारण प्रकृति के साथ हमारा जो शोषण चल रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़खानी हुई है, उसके कारण प्रकृति का प्रकोप हमको भोगना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में ये और चीजें न बढ़े, इसलिए परिवार और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखना। तीसरा, हमारा नागरिक कर्तव्य का पालन। हम भारत के नागरिक हैं और जो नियम और कानून है उनका अक्षरशः पालन करना। और स्व का बोध, ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, हिंदू समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्व का बोध, स्वदेशी का उपयोग, ये हमारे मन में स्थापित होना चाहिए। और पांचवा परिवर्तन है सामाजिक समरसता, जो आज हिंदू समाज की सबसे कमजोर कड़ी है कि जातियों में हमने दीवारें खड़ी कर ली और हमारे हिंदू समाज में ये छुआछूत, ये ऊंचा, ये नीचा, ये छोटा, ये बड़ा, ये सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे जो कहना चाहिए कि जो चैन होती है ना, उसकी सबसे कमजोर कड़ी जो है हमारी है समरसता की कमी है। और इसी कड़ी को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। और यह जिस दिन कड़ी टूट जाएगी, उस दिन हिंदू समाज का क्षरण हो जाएगा। इसलिए आज समय है, इस कड़ी को बचाने की आवश्यकता है, समरसता लाने की आवश्यकता है। ये मानसिक ग्रंथि है, इस मानसिक ग्रंथि को हमें हमारे मन से निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहीं पर भी जन्मना जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ पर कर्मणा जाति व्यवस्था रही है। लेकिन 1000 साल का जो इतिहास रहा है मुगलों का और अंग्रेजों का, उन्होंने हमें जातियों में बांट करके और अलग अलग वर्ग खड़े कर दिए। अन्यथा हमारे समाज में जो कर्म करता था वही उसकी जाति होती थी और उसी में वो और श्रेष्ठ कर्म करके और बड़ा हो जाता था। और बहुत सारे उदाहरण हैं, वाल्मीकि जी का उदाहरण है, वेद व्यास जी का उदाहरण है। वेद व्यास जी एक ढीमर कन्या, मछुआरन के बालक थे, हमने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन उन्होंने अपने तप के बल पर, अपने योग्यता के बल पर वेद और व्यास गादी को प्राप्त किया। ये व्यवस्था थी हमारे समाज की। कोई भी अपने योग्यता से, अपने गुणों से, अपनी तपस्या के बल पर अपना स्तर ऊपर कर सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1000 साल का जो इतिहास रहा है, इस 1000 साल के इतिहास में कुछ बुराइयां, कुछ विकृतियां हमारे समाज में आई और उनको विकृतियों को डाला गया। क्योंकि 1000 साल का संघर्ष था। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, आज कोई दबाव नहीं है। आज उन विकृतियों को हमें इस समाज से बाहर करने की आवश्यकता है। कोई ऊंच नीच नहीं। जैसा संत शिरोमणि ने बताया, हिंदवा सहोदरा सर्वे, हिंदू आपस में भाई भाई है। हिंदुआ ना पतितो भवे, कोई भी हिंदू अपवित्र नहीं।